हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसके पहले हमने देखा था टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो होता है सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो यहाँ जो फॉरवर्ड पाथ जो है उसका जो गेन है वो क्या है, वो है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, और जो फीडबैक है वो है हमारा यूनिटी फीडबैक एच एस इज इक्वल टू 1। तो हमने जी एस और एच एस ये दोनों की वैल्यूज़ इस ट्रांसफर फंक्शन में पुट कर दी। तो ये हो गया हमारा जी एस, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा जी एस और ये हो गया एच एस, राइट। अब हमने इसको जब सॉल्व करके हमें क्या मिल गया ट्रांसफर फंक्शन, वो आ गया सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की यहाँ पर आ गई है डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हमारा है क्या, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम टाइम रिस्पांस निकालेंगे विद यूनिट स्टेप इनपुट, जो आपके सिलेबस में है टाइम रिस्पांस विद यूनिट स्टेप इनपुट हमें निकालना है। तो यूनिट स्टेप इनपुट में आर एस जो होता है उसकी वैल्यू हो गई 1/s, मतलब आर टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर यू टी। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन, जब इसका हम लाप्लास निकालेंगे तो वो आ जाएगा आर एस 1/s। ठीक, अब हमने क्या किया, ये जो आर एस है यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा, ये आर एस हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1/s। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये जो डिनोमिनेटर बन रहा है इसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो जब ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, यही इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब हम यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, और हम अज्यूम कर लेंगे ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा एन जीटा ओमेगा डी ये सब क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिस टर्म इज इक्वल टू ए बाई दिस, ये वाला ए बाई दिस प्लस बी अपॉन दिस टोटल टर्म। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये ओमेगा डी हमने अज्यूम कर लिया तो ये आ गया ओमेगा डी। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाली, तो ए हमें मिल गया 1 और बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद ये आ जाएगा ए इक्वल टू 1 है तो ये हो गया 1/s और बी इक्वल टू माइनस में है तो ये माइनस दिस बी की वैल्यू और नीचे जो भी था डिनोमिनेटर एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो 2 जीटा ओमेगा एन है इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन। ठीक, और यहाँ से इस इक्वेशन को अलग कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये 1/s हो गया। ठीक है, और ये हो गया पहला टर्म और ये हो गया दूसरा टर्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे, अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो तो आ जाएगा 1, क्योंकि ये यूटी का है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये होता है ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी। ठीक है, अगर हम इसका लाप्लास निकालेंगे जिसमें दो फंक्शन होते हैं, एक ये फंक्शन है टी का और एक ये फंक्शन है टी का, तो जब हम इसका लाप्लास निकालते हैं तो हमें ये मिलता है। ठीक है, तो इनवर्स निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सिमिलरली ये वाला टर्म जो है ये इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और ये वाला जो टर्म है
तो उसका जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो हो जाएगा दिस वन, ठीक है। साइन यहाँ पर साइन के टर्म में है, यहाँ पर कॉस के, यहाँ पर क्योंकि ये जो टर्म है वही यहाँ पर है इसलिए यह यहाँ पर कॉस आ रहा है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर साइन आ रहा है। जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूले कहाँ से आए कैसे आए उसको अगर आपको देखना है तो मेरा एक वीडियो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर, ठीक है, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, हमारे पास ये टर्म आ गया। अब इन दोनों टर्म में ये वाला टर्म जो है दोनों में कॉमन है तो हम बाहर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस दिस वन, यहाँ बचेगा कॉस ओमेगा डी टी और प्लस दिस वन, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा डी हमने जो अज्यूम किया था ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पे, ठीक। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे या कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से ये टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब हमने एज्यूम किया अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू साइन फाई और जीटा इक्वल टू कॉस फाई, ये हमने इसको एज्यूम किया, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक कॉस फाई इक्वल टू जीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें साइन फाई भी है मालूम है, कॉस फाई भी मालूम है, तो हम टेन फाई निकाल लेंगे। टेन फाई इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई जीटा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसको जब हम पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा टर्म। तो ये हमारा जो है सी टी है, दैट इज़ टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इसको हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओमेगा डी क्या है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, राइट। जीटा ओमेगा एन क्या है, डैम्पिंग फैक्टर या फिर डैम्पिंग कोफिशिएंट, और यहाँ जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस मिनट पर इस जगह पर हमें डाउट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।